दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी कुर्सी की पेटी बांध चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है और उसी का नतीजा है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में एक नया पद बनाते हुए बाकायदा पार्टी का संयोजक बना दिया। यानी कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए बहन कुमारी मायावती जी के बाद। अब आप ये सोचिए कि मार्च महीने से और सितंबर आते आते अगस्त के लास्ट तक, माफ कीजिएगा, कितना कुछ बदल गया। बहुजन समाज पार्टी 360 डिग्री बदल गई और इसीलिए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी जिस दिन चाह लेंगी उस दिन बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो जाएगी और शायद वो वक्त आ चुका है। आकाश आनंद के बारे में आज मैं आपको ये पूरा वीडियो बताने वाला हूं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको आकाश आनंद ने अपने आप को कैसे रिफॉर्म किया है, कैसे ग्रूम किया है राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, और संगठन में किस तरीके से आकाश आनंद संगठन की बारीकियों को न सिर्फ समझ चुके हैं बल्कि आप ये कह लीजिए कि अब वो उस लेवल पर जा चुके हैं कि उनको ये पता चल गया है कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी लैग कहां कर रही है, संगठन लैग कहां कर रहा है, और उसी पर आजकल आकाश आनंद काम कर रहे हैं। दो तरफ से बहुजन समाज पार्टी दो तरीके से काम कर रही है। एक काम जो संगठन का आकाश आनंद राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, एक काम जो विश्वनाथ पाल संगठन का उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और एक काम जिसका पूरा लेखा जोखा, पूरा फीडबैक मायावती जी बाकायदा बैठक बुला करके ले रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर था और मैंने देखा कि वहां पर लगभग उत्तर प्रदेश के, मेरे ख्याल से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ इलाका जो है बुंदेलखंड का, तमाम सारे लोगों की एक एक करके बैठक ली जा रही थी। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बैठक में मुझे जानकारी हासिल हुई कि दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा संजीदा है, बहुत ज्यादा सीरियस है। पंचायत चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना चाहती है और उसके पीछे का पहला जो बहुत बड़ा कारण है वो ये कि पंचायत चुनाव में अगर एक बार मजबूत वापसी हो गई, पंचायत में अगर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, तो उसका जो मोटिवेशन है वो अगले साल, यानी कि पंचायत चुनाव के अगले साल 2027 के विधानसभा चुनाव में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो दो तरफा बात हुई। अब मैं आपको बात बताता हूं कि दरअसल आकाश आनंद क्या कर रहे हैं, जो मुख्य वीडियो है उसके बारे में। दोस्तों, बीते दिनों आकाश आनंद महाराष्ट्र गए थे और महाराष्ट्र क्या, लगातार आकाश आनंद दौरे कर रहे हैं। कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आकाश आनंद की, जब महाराष्ट्र वो मुंबई पहुंचे तो ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की हैं। और उसके बाद देखिए किस तरीके से तमाम सारे लोग वहां पर आकाश आनंद जिंदाबाद और आकाश आनंद संघर्ष करो हम आपके साथ, इस तरीके के नारे लगाते हुए एक बड़ा हुजूम वहां पर उमड़ा कार्यकर्ताओं का। ये तो जो बात दिखती है वो है, लेकिन जो कुछ भी आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं से कहा वो आपको सुनना चाहिए। 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। मसलन आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी क्या चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से की। और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये बात पूरे देश की है, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है। साफ तौर पर यह कह दिया गया, आकाश आनंद ने खुद ये बात कबूल की कि जब मार्च में बैठक हुई बसपा की तो बहन जी ने सोचा कि चलिए अच्छा कैडर कैंप किया जाए, लेकिन फिर बाद में यह पता चला कि भाई साहब कैडर कैंप करेंगे किसका, जब बूथ कमेटियां ही नहीं मजबूत है, सिर्फ कमेटी कागज पर बनी हुई है। और यही वजह है कि लगातार बूथ कमेटी पर जोर दिया जा रहा है पिछले 6 महीने से। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, और यही बात आकाश आनंद महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आए
कि सबसे पहले बूथ को मजबूत करो और उसके बाद आप अपनी कमेटियों को बनाइए, उनको मजबूत करिए और उसके बाद कैडर कैंप करिए, उसमें बहुजन समाज के संतों गुरुओं से जुड़े हुए उनके बारे में बताइए, मान्यवर साहब काशीराम के बारे में बताइए, बहन जी के बारे में बताइए, उनके कामों के बारे में बताइए और उसके बाद लोग इन्फ्लुएंस होंगे। जब तक लोग ही नहीं होंगे तो कैसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, एक बार पहला हिस्सा सुनिए और उसके बाद आगे भी आपको बताऊंगा। इस साल की शुरुआत के दौरान, इस साल की शुरुआत में आदरणीय बहन जी ने पैन इंडिया की मीटिंग बुलाई थी, जहां पे सारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता लोगों को लखनऊ बुलाया गया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश दिया कि पूरे देश भर में पार्टी कैडर कैंप के जरिए अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगी। परंतु कुछ समय में ही जब आदरणीय बहन जी ने देश भर से रिपोर्ट ली तो उन्हें समझ आया कि कैडर कैंप में जहां पर 10-10, 20-20, जहां पे 50-50, 60-60 लोग आने थे, वहां पे सिर्फ 5, 10, 12 लोग आ रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल करके इस चीज को समझा और उस चीज को करेक्ट करने के लिए दोबारा ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई मार्च में, जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश के सभी प्रदेशों के सभी वरिष्ठ नेताओं को इंक्लूडिंग यूपी के लोगों को ये डायरेक्शन दिया कि आप सबको पहले जाकर अपनी कमेटी का काम पूरा करना है। क्योंकि उन्होंने जब पता किया कि यहाँ पे जब आप कैडर कैंप ले रहे हैं तो आपके पास लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कमेटी बनी है वो सारी कागजी और पुरानी कमेटियां हैं जिसपे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये चीज को देखकर आदरणीय बहन जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को ये सिंगल डायरेक्शन दिया है कि आप सब अपने अपने स्टेट में जाएंगे, कमेटी पे दोबारा से काम करेंगे, आप स्टेट से लेके बूथ लेवल तक की कमेटी का काम पूरा कराएंगे और उसके बाद आप कैडर कैंप लेंगे जिसके जरिए आप पार्टी के मिशन के बारे में, हमारे सभी संतों गुरुओं के बारे में, बाबा साहब के बारे में, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बारे में और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में अपने सभी सदस्यों को बताकर और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये बात दोस्तों आकाश आनंद ने कही। इसके बाद दोस्तों आकाश आनंद ने साफ तौर पर कैंडिडेट्स को लेकर के कहा। दोस्तों बहुजन समाज पर देखिए, ये चीजें आप इसको ऐसे समझिएगा कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद सिर्फ फीडबैक नहीं ले रहे हैं, एक बड़ा ढांचागत बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। अभी तक आरोप लगता है बहुजन समाज पार्टी पर कि वो किसी को भी उठा करके टिकट दे देती है। इसका कंफ्यूजन आकाश आनंद ने महाराष्ट्र की उस मीटिंग में दूर कर दिया। आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा, देखिए दूसरे को टिकट देना, बाहरी कैंडिडेट को टिकट देना बहुजन समाज पार्टी की कभी मजबूरी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होगी। पहली चीज, क्योंकि अगर आप अपनी बूथ, सेक्टर, मंडल, ये सारी की सारी कमेटियां तैयार कर लेंगे तो संगठन के व्यक्ति को, कैडर के व्यक्ति को, जो मिशन का व्यक्ति होगा उसको टिकट दिया जाएगा, वही चुनाव लड़ेगा। आकाश आनंद ने इसके बारे में बाकायदा विस्तार से बात की है, आप भी सुनिए जरा। जब चुनाव सर पे आता है तो हम उस वक्त दर बदर भटकते हैं, हम लोकल लीडर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मेरा लोकल लीडरशिप मतलब हमारी पार्टी के लोकल लीडरशिप नहीं, जो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, जो वहां पे वरिष्ठ नेता होते हैं, हम उन पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो आए, टिकट लें और पार्टी का चुनाव लड़े। परंतु आदरणीय बहन जी ने ये स्पष्ट क्लियर किया है कि कमेटी चुनकर अपना नेता, एमएलए, एमपी चुन के आगे उसका कागज दाखिला कराएगी और उसे चुनाव लड़ाकर उसे विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम करेगी। तो ये तभी मुमकिन है जब आपकी विधानसभा, सेक्टर और बूथ कमेटी बहुत अच्छे से तैयार और मजबूती से खड़ी हो। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसकी सीरियसनेस समझें। तो दोस्तों आकाश आनंद ने इस तरीके से ये बात कही। उधर आकाश आनंद ने बातों ही बातों में महाराष्ट्र की स्टेट यूनिट को सुना भी दिया अपने तरीके से।
बुरा भी नहीं लगा और आकाश आनंद ने बता भी दिया कि भाई साहब ये सब जो आप लोग कर रहे हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद जाते ही समझ गए थे कि मामला ढोल के अंदर पोल वाला है महाराष्ट्र में। और जब ये बात आकाश आनंद कह रहे थे तो वहां पर जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर थे, मेरे ख्याल से राजा राम जी उधर देख रहे हैं, वो बैठे हुए थे। आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा, अच्छा हुआ क्या कि इससे पहले आकाश आनंद से वहां के संगठन के लोगों ने कहा कि अगली बार जब आप आएंगे तो ज्यादा भीड़ होगा। साफ तौर पर आकाश आनंद ने कहा कि ये जो हम आपका पेपर देख रहे हैं, पर्चा देख रहे हैं, अगर यही आपके सारे लोग आ जाए तो 2-2.5 हजार लोग इस ऑडिटोरियम, कोई भी एक ऑडिटोरियम भर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ पहले इधर उधर का सोचने से बेहतर है आप अपनी बूथ इकाइयां बना लीजिए और सब कुछ सेट हो जाएगा। आकाश आनंद ने ये कहा क्या है, ये पूरा बयान उन्हीं के लफ्जों में सुनिए जरा। हम महाराष्ट्र से बहुत बड़ी मीटिंग अगली बारी रखेंगे, तो मैं बस वही नंबर क्रंच कर रहा था। तो आपके महाराष्ट्र में अगर हम विधानसभा और सारी जिले की कमेटी पूरी कर ले तो उसके हिसाब से भी आप लोग 2,500 कमेटी मेंबर्स ही एक बहुत बड़ा हॉल फुल कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि जिस तरह आदरणीय बहन जी ने आप सभी को आदेश दिया है, निर्देशन दिए हैं कि विधानसभा और सेक्टर और बूथ की कमेटी पूरी होनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन आप बोलें कि आदरणीय बहन जी से आप बताएं कि हमने बूथ स्तरीय कमेटी अपने प्रदेश में पूरी कर दी, तो यहाँ पर आप सब आदरणीय बहन जी के लिए अपनी पूरी कमेटी का, अपनी कार्यकारिणी का एक मीटिंग रखें पूरा हॉल बुक कर, जिसमें आपके पास 10,000, 15,000 में लाखों की संख्या में आपके लोग यहाँ पर आदरणीय बहन जी के लिए मौजूद हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आकाश आनंद ने कहा। इसके अलावा दोस्तों आकाश आनंद ने कैसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाए उसके एक ट्रेडिशनल तरीके से अलहदा एक और फॉर्मूला सुझाया। क्या आकाश आनंद ने इसके बारे में कहा, यह भी सुनिए जरा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा में खुद चुनकर जाना पड़ेगा, जो आप तभी कर सकते हैं जब आपके लोग, आपके बूथ स्तरीय और सेक्टर और विधानसभा के लोग मिशन से दिल से जुड़े हुए। अब आप दोस्तों आकाश आनंद के वीडियो के 4 हिस्से, अलग अलग 4 बयान आपने सुने। अब आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि आज से 2 साल पहले के आकाश आनंद में और इस भाषण के, इस बयान के आकाश आनंद में आप कितना फर्क पाते हैं, कितना बदलाव पाते हैं? क्या जो बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी वो सही है या नहीं, ये भी आप हमको बताइएगा। दोस्तों आकाश आनंद की जो भूमिका है ना, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आकाश आनंद को अब राष्ट्रीय संयोजक बना देना, यह सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी में यूथ का, युवाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ने जा रही है और युवाओं को जबरदस्त तरीके से मौका मिलने जा रहा है। और धीरे धीरे मायावती जी ने आकाश आनंद को फ्री हैंड देना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि संयोजक बनाए जाने का सीधा सीधा मतलब है पूरे देश का काम आकाश आनंद देखेंगे। और देश में उत्तर प्रदेश भी आता है। ये वो उत्तर प्रदेश जहां से मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, वो उत्तर प्रदेश जिससे अभी तक आकाश आनंद दूर थे, लेकिन अब वहां भी दखल होगा क्योंकि 27 में चुनाव है और आकाश आनंद संगठन पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहे हैं, युवाओं को संदेश दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में आपने विश्वनाथ पाल ने जो भी ज्वाइनिंग्स कराई हैं बसपा में, उन ज्वाइनिंग्स में आपने एक बात कॉमन देखी होगी, उसमें कोई आपको 50, 60, 58, 60, 72, 70 साल के लोग नहीं दिखेंगे, सारे युवा दिखेंगे। ये बात तस्दीक करती है कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं पर फोकस्ड है और आने वाले वक्त में भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।